नजरीन ड्रामा सीरियल इंतहा में अनम के मां बनने की खबर ने सज्जल पर क़यामत ढा दी, क्योंकि अब फहद का रवैया सज्जल से वैसा नहीं था। फहद का बार बार ख्याल अनम की तरफ जा रहा था। अनम मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सज्जल गुस्से से घर जाती है। इस अनम की बच्ची को भी अभी प्रेग्नेंट होना था। सज्जल कहती है, मोम, जैसे ही फहद को पता चला कि अनम प्रेग्नेंट है तो वो मुझे और अपनी माँ दोनों को इग्नोर करके अनम के पास जा रहा था। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उसे। दोनों की अलहदगी करीब थी और ये बच्चा बीच में आ गया। नौशीन कहती है, अलहदगी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। फहद अपने बच्चे की वजह से अनम से अपने सारे इख्तलाफात भुला देगा। औलाद चीज़ ही ऐसी है, तुम उसका पीछा छोड़ो। फहद अब तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, चाहे उसकी माँ उसे मजबूर भी कर दे। सज्जल कहती है, मौ, मेरा सारा प्लान ख़त्म हो गया। फहद से शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, उस बुढ़िया की कितनी खुशामद की है मैंने। दूसरी तरफ फरीदा बेगम फहद को कहती है, फहद, मैं चाहती हूं कि तुम अनम को तलाक दे दो, सज्जल से शादी कर लो। सज्जल ही वो लड़की है जो इस घर को संभाल सकती है। फहद कहता है, मैं अनम को तलाक नहीं दूंगा। वो प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, और अपने बच्चे के लिए मैं अनम से अपने सारे झगड़े और इख्तलाफात ख़त्म कर सकता हूँ। मैं अनम से मोहब्बत करता हूँ, उससे तलाक और अलहदगी तो सोच भी नहीं सकता। फरीदा बेगम हैरान हो जाती है, क्या कहा तुमने, अनम मां बनने वाली है? फहद कहता है, हाँ, जब आप हॉस्पिटल में दाखिल थी तो अनम भी वहां ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी। जब उसने मुझे सज्जल के साथ देखा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। किस मुंह से अनम के पास जाऊंगा मैं? अपने बच्चे के लिए मुझे अनम की हर शर्त और हर बात माननी होगी। फहद चला जाता है। फरीदा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अपने पोते पोती के लिए तो मैं भी अनम के नखरे बर्दाश्त कर सकती हूँ। दूसरी तरफ नवीद जैनब को कहता है, ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? जैनब कहती है, तुम उस लड़की से बहुत बेतकल्लफ जो हो रहे थे, तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं था। नवीद सर पकड़कर बैठ जाता है, कि तुम्हारा वहम कब खत्म होगा? तुम अपने आप को दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। अगर तुम्हारी हालत ऐसी ही रही तो मुझे भी तुम्हारे साथ साथ दिमाग वाले डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। सज्जल फरीदा बेगम को कहती है, आंटी प्लीज आप अनम की बातों में मत आइएगा। मुझे लगता है कि वो मां बनने वाली नहीं, अलहदगी के डर से मां बनने का ड्रामा कर रही है। आप फहद को कहिए कि उसकी बातों में मत आए। सज्जल कहती है, आंटी आप मेरी बात समझ रही हैं ना? फरीदा कहती है, मुझे सुराग लगाना होगा कि अनम के मां बनने की खबर में कितनी सदाकत है। रूसा अनम को हौसला दे रही थी, जब कुदरत तुम दोनों की अलहदगी नहीं चाहती तो तुम दोनों की अलहदगी कैसे हो सकती है? सज्जल बहुत चालाक लड़की है। उसने फहद और फरीदा आंटी के गिर्द जाल ही ऐसा बुन रखा है कि फहद भाई और फरीदा आंटी उसके जाल से निकलने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारे लिए खुशियों की नवीद लेकर आएगा। तुम देखना, बहुत जल्द फहद भाई तुम्हें मनाने के लिए आएंगे। अनम कहती है, मैं फहद को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। अरुसा कहती है, तुम पॉजिटिव सोचो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे नेगेटिव सोचने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अस्मा मिठाई का बंदोबस्त करती है। नवीद कहता है, ये मिठाई किस खुशी में है? अस्मा कहती है, तुम बहुत जल्द मामू बनने वाले हो। अस्मा जैनब को भी मिठाई देती है, बेटा तुम भी खाओ मिठाई। जैनब दिल ही दिल में कहती है, सबको मां बनने की खुशी मिल रही है, एक मुझे छोड़कर। मेरा दिल करता है मैं इस अरूसा और नौशीन आंटी को ख़त्म कर दूं, जिन्होंने मेरी उम्मीदों को ख़त्म किया है। अरूसा की नज़र सज्जल पर पड़ती है। सज्जल, तुम भी खाओ मिठाई। तुम तो जानती हो कि अनम फहद के बच्चे को जन्म देने वाली है। सज्जल का रंग लाल पीला हो रहा था, सब उलट हो रहा है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।